डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं गुजरात का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, यानी घरों को खरीदता हूं और महंगे में बेचता हूं। सुनने में लग रहा होगा काम काफी छोटा है, कमाई कम होती होगी, लेकिन यकीन कीजिए इसमें इतनी कमाई होती है कि आप नया घर खरीद सकते हैं अपने लिए बिना कुछ रुपए लगाए। कभी कभी ऐसे सस्ते घर मिल जाते हैं जो दुगनी कीमत पर बेचे जा सकते हैं, और मैंने एक घर को 5 गुना कीमत पर भी बेचा था। तो सोच ही सकते हैं 50 लाख का घर अगर आप 2 करोड़ में बेचेंगे तो 1.5 करोड़ की कमाई की जा सकती है। इतनी कमाई मैं कई बार कर चुका हूं। लेकिन कभी कभी कुछ घर आप सस्ते में खरीदते हैं और उन्हें उससे भी ज्यादा सस्ते में बेचना पड़ जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी गड़बड़ बाद में निकल कर आती है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसी कॉलोनी में घर खरीद लें जहां कोई रहना नहीं चाहता, फिर क्या करेंगे? एक तरह से वो घर आपके गले में पड़ जाता है। फिर इंतजार करो समय का, जब सही समय आए, जितनी लागत लगी है उतने में बेच पाओ, बस यही सपना होता है। लेकिन कभी कभी तो घर इतना अच्छा लग जाता है कि सस्ते में मिला है और बेचने का मन ही नहीं करता। आज जिस घर की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, कहानी सुनाने वाला हूं, वो घर मैंने सस्ते में खरीदा था बेचने के लिए, लेकिन बाद में बेचने का मन ही नहीं हुआ। कारण क्या था वो भी बताता हूं। जब उस घर की डील हो चुकी थी, मुझे लगा था दुगनी कीमत तक पहुंच जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन पहले इसे रेनोवेट करूंगा। लेकिन घर के अंदर अकेले जाना होगा, कुछ दिन रहना होगा, और वैसे भी नए घर में रहने का मजा हर बार उठाया करता था मैं। इस घर में भी पुराने मालिक ने सारा सामान ऐसे ही छोड़ दिया था, और कभी कभी कुछ घर मिलते हैं सामान समेत, तो मैं सामान को अलग से बेचता हूं, घर को अलग से बेचता हूं। इस बार भी मुझे लगा था यहां पर सामान को देख लूं, उसके बाद देखूंगा कि इसे कितनी कीमत में बेचा जा सकता है। सामान एक एक करके मैं नोट करता जा रहा था। 2 दिनों तक हर एक कमरे में क्या क्या पड़ा हुआ है खुद ही फाइल में बना रहा था एक लिस्ट। लेकिन तभी मैं तहखाने में पहुंचा और मुझे लगा था वहां पर सिर्फ कबाड़ होगा। लेकिन जब मैं तहखाने में पहुंचा, साफ सुथरा तहखाना, लेकिन सफेद कपड़े से ढकी हुई सभी की सभी चीजें। एक एक करके मैंने वो सफेद कपड़े को उठाना शुरू कर दिया, और तब देखा वो कमरा आईनों से बना हुआ था। हर तरफ आईने ही आईने। आखिर ऐसे आईने क्यों लगाए गए हैं? और ये एक बड़ा हॉल था, और जो आईने लगाए गए थे वो ऐसे थे जैसे कोई भूल भुलैया वाला कमरा बनाया गया हो। जैसे ही मैंने सारे के सारे कपड़े उतार दिए, वहां ढेर सारा सामान था, लेकिन उससे ज्यादा आईने। हर एक आईने में मैं खुद को देख पा रहा था। ऐसा कई बार शॉपिंग मॉल में होता है। जब कोई कार्निवल आने वाला होता है तो ऐसे कुछ लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। सामने खुद के 3-4 प्रतिबिंब नजर आ रहे, क्योंकि पीठ के पीछे भी 4-5 आईने लगे हुए, दाईं तरफ भी 5-6 आईने लगे हुए, और जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाओ, आपको यह पता नहीं लगता कि बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ है। लगभग आधे घंटे तक मैं वहां घूमता रहा और मुझे मजा ही बहुत ज्यादा आ रहा था। ऐसे मेज वाले आईनों के घर में मैं कभी नहीं गया था। कई बार बचपन में मैंने कार्निवल में ऐसा कुछ देखा था, लेकिन पहली बार खुद अपनी आंखों से अपने घर में देख रहा था। मैं तो बेसुध होकर कभी कभी बहुत ज्यादा हंस रहा। मैंने वो 2 घंटे ऐसे ही बिताए और मुझे बहुत खुशी मिली। मैं अब इस घर को बेचना जरूर चाहता था,
लेकिन ये आईने दीवार से चिपके हुए थे। मन नहीं कर रहा था, लेकिन कीमत ज़्यादा थी। फिर मैंने सोचा आईनों को निकाला भी नहीं जा सकता, इसे बेचना सही भी नहीं होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में सोचेंगे। 2 घंटे वहाँ समय बिताने के बाद मैं ऊपर वाले कमरे में सो गया और अगली सुबह सबसे पहले मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना था और सुबह सुबह खाना मैंने मंगवाया, खाया और उसके बाद फिर से मैं तहखाने में जाकर उन आईनों को एक बार देखना चाहता था ताकि किसी और को भी यहाँ पर लेकर आऊं, उसे भी दिखाऊं। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, वो आईनों वाले मेज के अंदर, वो भूल भुलैया के बीच वाले उस आईने के पास खुद के प्रतिबिंब को मैं देख रहा। इस बार ध्यान पड़ा तो वो प्रतिबिंब अलग तरह से हिला था। मैंने दाईं तरफ हाथ हिलाया था, वो प्रतिबिंब बाईं तरफ हाथ हिला रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आईने लगाए ऐसे गए हैं कि प्रतिबिंब उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। लेकिन फिर से मैंने ऐसी कोशिश की और फिर हैरान, इस बार मैंने दाईं बाजू हिलाई थी और सामने भी दाईं बाजू ही हिली। बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ, लेकिन अपने आप कैसे? यहां कुछ और तो लगा हुआ नहीं, सिर्फ आईने ही हैं। मैंने उसके बाद अपनी दाईं टांग उठाई और सामने बाईं टांग उठी। फिर से मैं हैरान कि यह उल्टा कैसे हो गया, लेकिन दोबारा करने पर सब कुछ सही। उसके बाद जब मैं मुस्कुराया, सामने मुंह ऐसे बना था जैसे मैं उदास हूं और इस चीज ने मुझे डरा कर रख दिया। नहीं 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 नहीं, यह प्रतिबिंब नहीं है, ये कुछ अलग हुआ है। उसके बाद मैं जैसे उस बेसमेंट से बाहर निकला, एक बार के लिए तो चीखना चाहता था, लेकिन घर की कीमत कम हो जाएगी अगर किसी ने मुझे चीखते हुए इस घर में सुन लिया। इसीलिए मुंह पर हाथ रख कर मैं ऊपर आया और उसके बाद लॉन में चला गया। लॉन में जाकर बैठा हुआ सोचे जा रहा, ये जो तहखाने होते हैं ना, इसमें भूत प्रेत छिपे हुए होते हैं। यकीनन आज मैंने उस आईने में जो देखा ना, वो एक भूत था। ऐसा करता हूँ, मैं आस पड़ोस में लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आस पड़ोस वाले लोगों को पता ही होगा, जो इस घर का पहला मालिक था, क्या वो अजीब हरकतें करता था? क्या वो बताता था कि इस घर में कोई भूत है? फिर क्या, आस पड़ोस के उन घरों में एक एक करके गया मैं। उन्हें कहा कि ये घर मैंने खरीदा है और उनसे इस घर के इतिहास के बारे में जानना चाहता था। जैसे जैसे इतिहास के बारे में मैं जानता गया, किसी ऐसी घटना का जिक्र किसी ने नहीं किया। तो मैं पूछने लगा, मैंने कई बार ना पुराने घरों में भूतिया घटनाएं या भूतिया कहानियां सुनी हैं, क्या इसके बारे में कोई बता सकता है? किसी ने मुझे कोई भूतिया कहानी नहीं सुनाई। बस इतना जरूर कहा कि कई बार इस मकान का मालिक ये कहा करता था कि सब कुछ झूठा झूठा सा लगता है, और कभी कभी हमारे घर आकर वो कहा करता कि मैं कल भी आया था, कल आपको वो चीज पकड़ाई थी, लेकिन पिछले दिन वो आया नहीं होता। कभी कभी बहुत ज्यादा भुलक्कड़ सा बन जाता। इस पर मैंने कहा, ये तो कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है भूलने की, लेकिन भूतिया घटना से इसे जोड़ा नहीं जा सकता। तो जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? क्या सच में नीचे आईनों की जो भूल भुलैया बना रखी गई है, वो ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रिक चीज हो, कोई डराने के लिए बनाई गई हो? एक बार मुझे दोबारा देखना होगा, ऐसा ना हो मैं बेवजह छोटी मोटी घटना से डर गया। आईनों को चेक तो कर लूं, साधारण आईने हैं, ऐसा तो नहीं कोई स्क्रीन है और सामने तस्वीर खींचकर उसे उल्टा दिखाया जाता है ताकि सामने वाला डरे। लेकिन ये मैं दोपहर के वक्त करूंगा और नीचे रोशनी इस बार ज्यादा कर लूंगा, क्योंकि अंधेरे में कभी कभी ज्यादा डर लगने लगता है। मैं अब उन आईनों के सामने खड़ा था और ध्यान से अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा, लेकिन वहां सिर्फ मेरी रिफ्लेक्शन ही नजर नहीं आ रही थी। मैंने आईने में कुछ ऐसी चीजें देखी जिस पर पहले ध्यान दिया ही नहीं था। कमरे के अंदर लगे हुए हैं आईने, तो आईनों में चाहे रिफ्लेक्शन दाईं तरफ से आए या बाईं तरफ से आए, आना इस तहखाने का ही चाहिए, इस कमरे का ही चाहिए। लेकिन एक जगह मुझे पेड़ नजर आ रहा, घास नजर आ रही, जो कि ऊपर लॉन की घास थी, वो वाला पेड़। लेकिन ऐसा कैसे? यहां पर तो कोई रोशनदान भी मौजूद नहीं है। उसके बाद उन आईनों को अच्छे से चेक भी किया मैंने, कोई स्क्रीन लगी हुई नहीं थी, साधारण आईने ही थे, लेकिन लगाए ऐसे गए थे कि एक दूसरे के सामने रिफ्लेक्शन कई बनती थी और हो सकता है कहीं छोटा सा छेद हो,
वहां से रिफ्लेक्शन अंदर आ रही हो और इन आईनों में मुझे नजर आ रही हो। देखता गया, मैं डरता भी गया। अपनी रिफ्लेक्शन ध्यान से देखना चाहता था, अपने प्रतिबिंब को हिलता हुआ देखना चाहता था। जैसे जैसे मैं हिलता मेरा प्रतिबिंब भी हिलता, बिल्कुल उसी तरह से। इसी कारण इतने समय तक मुझे डर नहीं लगा। लेकिन फिर कुछ प्रतिबिंब ऐसे थे जिसे देखकर मैं हैरान हो चुका था। बाहर वाली सड़क का प्रतिबिंब, सामने वाले उस घर का प्रतिबिंब, और एक ऐसा प्रतिबिंब नजर आया जो संभव ही नहीं था। मैं सामने कई आईनों में नजर आ चुका था, लेकिन पड़ोसी के घर का दरवाजा, वो तो मैंने कल खटखटाया था ना। मैंने खुद को देखा पड़ोसी का दरवाजा खटखटाते हुए, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग इस आईने में चल रही हो। भौंचक्का सा हो गया, हैरान सा हो गया, डर भी गया। जिसके बाद फिर से तहखाने से मैं बाहर की तरफ भागा था। ये हालात क्या हो गए हैं? आखिर ये आईने कैसे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। इसीलिए मैंने ये जवाब ढूंढने की कोशिश की। पहले मैं इन चीजों पर यकीन ही नहीं करता था। भूतिया घर भी मैंने खरीदे, लेकिन वहां पर कोई भूत नजर नहीं आया। ठीक ठाक रेनोवेट करवा के मैंने उसे महंगे में बेचा। पहली बार कुछ ऐसा नजर आ रहा था तो मुझे किसी बाबा तांत्रिक से जानकारी पानी चाहिए। एक ऐसे ही तांत्रिक से मैंने बात की, लेकिन घर के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहता ऐसी किसी चीज को बाहर किसी और को बताया जाए जिससे घर की कीमत कम हो जाए। बाबा को कहा एक आईना जो इतिहास बता सकता है, एक आईना जो आपके प्रतिबिंब अलग तरीके से दिखा सकता है। तब उस तांत्रिक ने कहा, इसमें डरने वाली बात तो है ही नहीं। भूत प्रेत इस तरह आईने में आपको नहीं डराते। हो सकता है बाथरूम के आईने में कभी कभी छुटमुट हरकत करके आपको डराने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे प्रतिबिंब दिखाने की हिम्मत या मादा एक भूत या प्रेत में नहीं होता, ऐसी किसी शक्ति में नहीं होता। ये कुछ अलग है। कई आईनों में ऐसी तंत्र विद्याएं छिपी होती हैं या ऐसी ताकतें छिपी होती हैं जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल दिखा सकती हैं। अगर सच में ऐसा आईना तेरे पास है तो मुझे दे दे वो आईना। तू अपनी परेशानी छोड़ दे, मुझे दे दे। मैंने उस तांत्रिक की आंखों में लालच को देखा और ये समझा वो इस चीज को मुफ्त में पाना चाहता है, तो ये चीज कीमती होगी। मैंने उसको कहा कि अगर आप 1,00,000 रुपए मुझे देंगे तो ये चीज मैं आपको दे सकता हूं। और वो इधर उधर झांक कर कहने लगा, मैं ये सब बेच दूंगा। हाँ, कितने? 1,00,000 मैं तैयार कर दूंगा। फिर उसे शाम को मिलने के लिए मैंने बुलाया और ये समझ गया सब कुछ बेचकर भी वो इस आईने को खरीदना चाहता है। तो कुछ ऐसा तो है उस आईने में, और उसने बता तो दिया है भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, कोई ऐसी रहस्यमय ताकत है उस आईने में। तो अगर उसका इस्तेमाल वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे जांचना होगा, मुझे ढूंढना होगा और पता करना होगा। आखिर कहां से पता करूं? 1-2 तांत्रिकों से मैंने और बात की और एक बात का पता तो चला, वो इस आईने के बारे में सुनकर लालच में आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था उसमें बहुत कुछ जाना जा सकता है, भविष्य की घटनाओं को पहचाना जा सकता है, और भविष्य जानने वाला सबसे आगे निकलता है, तो इसका फायदा वो उठा सकते हैं। मुझे लगा इसका फायदा वो क्यों उठाएं, मैं क्यों नहीं उठा सकता। लेकिन उस आईने का इस्तेमाल कैसे करना है कोई भी तांत्रिक बता नहीं रहा था। वो इसे खरीद कर उसके बाद ढूंढना चाहते थे, लेकिन मैं जानना चाहता था ढूंढते कहां से। मुझे एक ऐसे ही प्रोफेसर के बारे में पता है जो भूतों की दुनिया, अलग दुनिया की किसी समय बातें किया करते थे और लोग उन्हें पागल कहा करते थे। मैंने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया क्योंकि घरों की जानकारी कभी कभी उनसे मैं पाया करता था और उन्हें बताया भी करता था। एक बार मेरे कस्टमर वो रह चुके थे, तो उनसे पता लगा सकता हूं, कुछ तो बताएंगे, किसी और की जानकारी जो आईने के बारे में मुझे बता सके। लेकिन फोन पर प्रोफेसर से बात करके सब कुछ साफ हो गया। प्रोफेसर ने कहा, देखो यहाँ कई दुनियाएं मौजूद हैं, जैसे मुर्दों की दुनिया। अब कोई मुर्दों की दुनिया में कैसे जा सकता है? या तो उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, या बड़ी आसानी से कोई मरकर उस दुनिया में जा सकता है। लेकिन मरना समझदारी नहीं होता। शरीर को त्यागने के बाद नया शरीर नहीं मिलता, तो वहां जाकर फायदा क्या? वापस तो आ नहीं सकते। लेकिन कई बार तंत्र मंत्र की ताकत से ऐसी चीजें बना दी जाती हैं, एक्सपेरिमेंट से ऐसे दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिससे
मुर्दों की दुनिया में जाया जा सकता है। और सिर्फ मुर्दों की दुनिया यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स, डिफरेंट यूनिवर्स, अपर यूनिवर्स, लोअर यूनिवर्स, ढेर सारे तरह की दुनियाएं मौजूद हैं। अब आईने दरवाज़ा बनाने का मादा रखते हैं, इसीलिए आईनों का चुनाव किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पुराने कोई आईने आपके पास हैं तो उसके सामने किसी सबसे पहले जानवर को रखो ताकि उसका प्रतिबिंब सबसे पहले बने। कोई श्राप उससे जुड़ा हुआ हो तो वो आप पर ना आ जाए। इसीलिए जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंदिर में किसी प्रतिमा की, उसके सामने सबसे पहले आईना रखा जाता है। आईने दुनिया की दरवाजे को खोलने का मादा रखते हैं। अब तुम किसके बारे में जानना चाहते हो, ये तुम बताओ। उन्होंने जब सवाल पूछा तब तक मुझे बहुत कुछ बता चुके थे। मेरी आंखें खुल चुकी थीं। अलग दुनिया के दरवाजे, लेकिन कैसी दुनिया हो सकती है? प्रोफेसर ने कहा, किसी भी तरह की। अगर ऐसा कोई आईना तुम्हारे पास मौजूद है तो कोई भी दुनिया हो सकती है, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर आईना अलग दुनिया को दिखाता है तो अलग दुनिया में कुछ ऐसे जीव होंगे, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो जवाब देंगे। तो आईनों से जवाब भी पाया जा सकता है कि वो किस दुनिया का दरवाजा है, वो किस दुनिया का प्रतिबिंब दिखाते हैं। मैंने प्रोफेसर को कहा, अगर कोई चीज इतिहास की घटना दिखाए जो उस जगह के आसपास हुई हो। तो प्रोफेसर ने कहा, तो ये जो आईने हैं, ऐसा कुछ मैं पहले भी पढ़ चुका हूं और इसे ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगा। बस इतना कह सकता हूं, अगर कोई इतिहास की ऐसी घटना दिखाता है तो वो एक दरवाज़ा है इतिहास में जाने का। अब कोई इतिहास में जाकर क्या कर सकता है, सोचो तो ज़रा। मैंने कहा, उसे बदल सकता है। प्रोफेसर ने कहा, बस। तो अगर ऐसा आईना कोई मौजूद हो तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। सोचो, अगर इतिहास में कुछ बुरा हुआ है तुम उसे ठीक कर पाओ। कमाल की बात है ना, अपना भविष्य बदला जा सकता है। प्रोफेसर की यह बात सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। जिस चीज से मैं डर रहा था, जिसको बला समझकर अपने गले से उतारना चाहता था, मुझे लगने लगा ये तो बड़ी काम की चीज है। मैं अपना इतिहास बदल सकता हूं और अलग दुनिया अगर है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस्तेमाल करना कैसे है, वो प्रोफेसर से अगर मैं जानता तो प्रोफेसर मेरे पीछे जरूर पड़ते कि तुम इतना ज्यादा क्यों जानना चाहते हो खास आईने के बारे में। इसीलिए ज्यादा बात नहीं की मैंने और पहुंच गया शाम के वक्त फिर से तय खाने में। मुझे लग रहा था यह साधारण आईने नहीं, इतिहास के आईने हैं, लेकिन वहां प्रतिबिंब ऐसे ऐसे नजर आ रहे। कुछ इतिहास के थे और कुछ ऐसे प्रतिबिंब जो घटनाएं अब तक घटी नहीं हैं। मैं अब उन आईनों के सामने खड़ा होकर ध्यान से देख रहा। एक तो वहां सैकड़ों आईने थे, छोटे बड़े, और हर एक में अलग रिफ्लेक्शन नजर आ रही। क्योंकि अब मुझे इसका सच पता लग गया था तो मुझे अपना प्रतिबिंब नजर नहीं आ रहा, बल्कि इतिहास की कुछ घटनाएं नजर आ रही। अलग शहर की वो घटना, जैसे ये कोई स्क्रीन लगी हुई हो। और मुझे अपने घर के कई कमरे भी नजर आए और एक में फोन पर मैं बात कर रहा और मैं एक कस्टमर से बात कर रहा था जो मानने का नाम नहीं ले रहा। मैं ध्यान से देखने लगा और मुझे आवाज तक सुनाई देने लगी। मैं उस कस्टमर से झगड़ा कर रहा था। उसे वो घर में बेचना चाहता था, लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रहा। जिसके बाद मैं गुस्से में आकर अपना फोन तोड़ देता हूं। मुझे ये दिखा, क्या बातें हुई वो भी मुझे सुनाई दे रही थी। ये कल होने वाला था और मैंने उसका इंतजार किया। बिल्कुल सही समय पर फोन आया, मैं बात करने लगा और सामने वो क्या बोलने वाला है मुझे पहले से पता था। इसीलिए मैं जवाब ऐसे देने लगा जैसे कि मैं जानता हूं। इसीलिए वो थोड़ा घबराने लगा, जबकि पहले रिफ्लेक्शन में मैंने देखा था वो मुझे बेइज्जत कर रहा था और मेरे पास उस समय कोई जवाब नहीं था। एक दिन सोचने में लगा दिया था मैंने, अब मेरे पास सारे जवाब। वो कांपने लगा, वो हकलाने लगा। जब हम घबराते हैं तो ऐसा कुछ करते हैं। मैंने उसे बहुत बेइज्जत किया और कहा, तू खरीद ही नहीं सकता घर, तेरी औकात ही नहीं है। मैंने इतना बेइज्जत किया। उसने कहा, तुझे नीचा दिखाऊंगा, देख इस घर को तो मैं ही खरीदूंगा, मेरे सिवा कोई खरीद नहीं सकता। मैं खरीद के दिखाऊंगा और तुझे छोटा साबित कर दूंगा। बस फिर क्या, जबकि रिफ्लेक्शन में साफ था, जब मैं बेइज्जत होता उसे खुशी मिलती। वो घर खरीदता नहीं बल्कि बेइज्जत करके मुझे इतना परेशान करता, मैं फ़ोन को तोड़ देता।
उल्टा मैंने उसे बेइज्जत किया तो वो मुझे नीचा दिखाने के लिए घर खरीदने के लिए तैयार था। और मैं जब उसके साथ डील कर रहा था वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन अंतिम हंसी मैंने हंसी और कहा, बेच दिया ना तुझे बेटा, तू खरीदना नहीं चाहता था, मुझे बेचना था, लेकिन तूने खरीदा ही खरीदा। उसका चेहरा उतर गया। उसे लगा था उसने मुझे बेइज्जत किया। जो वो करना चाहता था वो कर गया, लेकिन असल में मैं जो करना चाहता था मैंने किया। उस आईने की मदद से मैंने एक ऐसी डील क्रैक कर ली थी जो शायद मैं कर ना पाता अगर मुझे भविष्य की जानकारी ना होती, और मैंने भविष्य को बदल भी दिया। कमाल ही हो गया। अब मुझे लगने लगा कि मैं उन आईनों का काफ़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ। उस घर को बेचने से कोई खास फायदा नहीं होगा। वो आईने मेरे काम के हैं। वहाँ तहखाने में चिपकाए ऐसे गए हैं कि उन्हें निकालने में वो टूट भी सकते हैं। ना तो मैं किसी को बताऊंगा, मेरे काम की चीज़ है तो इस्तेमाल करूंगा। फिर से शाम के वक्त उन्हीं आईनों के सामने खड़ा होकर एक बार मैं भविष्य को देखना चाहता था। मैंने उस आईने में आज रात का भविष्य देखा। कोई मेरे घर में घुसेगा, खिड़की तोड़ेगा और चोरी करके जाएगा। मेरे सर पर एक डंडा मारकर मुझे बेहोश करेगा। भले ही इसमें मेरी मौत तो नहीं होगी, लेकिन मुझे चोट लगेगी। बस फिर क्या, मैं तैयारी करने लगा। रात को ये होगा, लेकिन अगर मैंने पुलिस को बताया तो मुश्किल हो सकती है। मैं नहीं चाहता घर की तलाशी हो, तो मैं उसे रोकूं कैसे। तैयार होकर चोरी करने कोई आएगा तो मैं यकीनन उसे चोट पहुंचाऊंगा। किस खिड़की से अंदर घुसेगा सब कुछ पता है। मैंने तो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की तरह देखी है। फिर क्या, उसी समय मैं इंतजार करने लगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आईने में ऐसे नजर आती कि मैं हाथ से आगे पीछे का हिस्सा भी देख सकता था। तो समय मैंने पूरा देखा था। फिर रात के 12:30 बजे मैं पूरी तरह से तैयार बैठा था। कोई खिड़की तोड़कर घर के अंदर आएगा, लेकिन समय आगे बीत गया, कोई घर के अंदर आया ही नहीं। जो भविष्य मुझे नजर आया वो सच साबित नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने उसके बाद बाहर झांक कर भी देखा, कोई मौजूद नहीं था। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैंने कोई गलती की हो जिस कारण घर के अंदर जो चोर आने वाला था उसे पता लग गया। मैं तो अंधेरे में छिपा था। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। लेकिन मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है, तो उसे कैसे समझूं? अगले दिन फिर से तहखाने में उन आईनों के सामने खुद से सवाल पूछ रहा, ये आईने क्या हैं? कैसे भविष्य दिखाते हैं? कुछ सच्चा, कुछ झूठा, आखिर इसे समझूं क्या? अगर तो मैं हर घटना को सच्चा समझूंगा तो झूठी घटना के कारण मैं कोई गलत कदम ना उठा लूं। आखिर उससे कैसे बचूं? इसका जवाब कौन देगा? प्रोफेसर से बात नहीं कर सकता। अगर इसके बारे में किसी को बताया कोई मेरा फायदा उठा सकता है। कहीं इसके लिए कोई मुझे मार ना दे। ऐसी ताकत हर कोई अपने पास रखना चाहेगा। मैं उस आईने से बात करना चाहता था, और कमाल की चीज, वो आईना मुझे मेरा प्रतिबिंब दिखा रहा। मैं हाथ हिला रहा, वो प्रतिबिंब ने हाथ हिलाया। मैंने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, ये आईने मुझे कुछ तो बता, कुछ तो समझा। और सामने से जवाब मिला, तुम पूछो तुम्हें जवाब मिलेंगे। आपका अपना प्रतिबिंब आईने में ऐसा कुछ करे आप घबरा जाएंगे ना, हाथ पांव फूल जाएंगे ना। मेरे हाथ पांव भी फूल गए थे, जैसे मैं अपने प्रतिबिंब से बात कर सकता था और वो मुझे जवाब दे रहा। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट, एक शैतानी सी मुस्कुराहट, जैसे उसे बहुत कुछ पता है और मेरी मासूमियत मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा, ये भविष्य दिखाता है आईना? तुम क्या हो, मेरा भविष्य या क्या चीज हो? उसने कहा, ना मैं भविष्य हूं, ना मैं भूतकाल हूं, मैं वर्तमान काल हूं। मैंने कहा, वर्तमान काल में मैं ये जवाब दे ही नहीं रहा। उसने कहा, यही तो आईने का जादू है। इस आईने से सवाल पूछो तो तुम खुद जवाब दोगे। अब ये अच्छा तरीका है, खुद पर तो भरोसा कर सकते हो ना। मैंने हामी में सर हिलाया और कहा, फिर ये भविष्य झूठा कैसे हो गया? उसने कहा, भविष्य झूठा नहीं होता। भविष्य कई तरह के होते हैं और भविष्य हम जो करते हैं उससे बनता है। तुमने कुछ ऐसा किया जिससे भविष्य में कुछ बदलाव हुआ
और भविष्य वैसा बना ही नहीं जैसा तुम चाहते थे। जो आदमी तुम्हारे घर के अंदर घुसा था शाम के वक्त, उससे पहले तुम झगड़ा करते, लेकिन तुमने ये सब देख लिया, इसीलिए तुम घर से बाहर निकले ही नहीं। तुमने कुछ हिस्सा तो देखा ही नहीं। कारण क्या था घर में उसका घुसने का? तुमने इतिहास ही बदल दिया था तो भविष्य तो खुद ब खुद बदलता। तुमने उसे कभी गुस्सा दिखाया ही नहीं तो वो तुम्हारे घर आया ही नहीं। और तब मेरा दिमाग खनका, हाँ तो ये बात है, अब समझ में आया। लेकिन वो मेरा प्रतिबिंब जैसे मुस्कुरा रहा था, मुझे उससे डर सा लगने लगा था। फिर से मैं भविष्य देखना चाहता था तो मैंने भविष्य देखा। मैं एक ग्रॉसरी स्टोर में गया, मैंने क्या क्या खरीदा, और वहां पर एक लड़की जिसका झगड़ा अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हुआ था, और वो लड़की वहां कह रही थी कि तुमसे तो हर कोई अच्छा है। उस लड़की का कुछ इतिहास भी देखा। वो लड़का उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन वो लड़की बड़ी अच्छी थी। मुझे लगा ये मौका हो सकता है, अगर मैं उस लड़के से उसे बचाऊं, हो सकता है मैं उसके करीब पहुंच जाऊं। सामने मेरे प्रतिबिंब ने जवाब दिया, अब तुम अपना भविष्य खुद बनाने लगे हो। ऐसा इस आईने के जरिए ही किया जा सकता है। सोचो कैसे करना है, भविष्य अपने आप बनने लगेगा। फिर क्या, उस आईने में मैंने जो जो देखा उसे याद किया और अगले दिन ग्रॉसरी स्टोर में इंतजार किया। वो लड़की का उस लड़के से झगड़ा होने वाला था और बात हाथापाई तक पहुंचती और वो लड़का उस लड़की को धक्का देता। फिर वो बहुत ज़्यादा रोती, लेकिन परेशान वो पहले से थी। कोई उस लड़की की मदद नहीं कर रहा था। मैंने मौके को संभाला। जब उनका झगड़ा शुरू हो चुका था, मैं बीच में आ गया। वो लड़की कह रही, तुम कौन हो? मैंने कहा, ये मत पूछो तुम कौन हो, ये बताओ तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ऐसे कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, मैं ऐसा किसी के साथ होने दे नहीं सकता। फिर क्या, वो लड़का उस लड़की को पीटना चाहता था। मैं बीच में आ गया और उठा उठा के जो मैंने उसे पटका, वो घबराया हुआ, जिसके बाद वो भाग गया। और वो लड़की कह रही, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, जैसा भी था मेरा अपना था। मैंने उसे कहा, अच्छा इतना पीटता है, इतना कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसके लिए दिल में जगह बनाए रखे हो। मैंने तुम्हारी मदद की, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कहोगी? वो थोड़ी घबराई हुई थी और मैंने उसे समझाया, डरो मत, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, वो परेशान करे, ये लो मेरा नंबर, मुझे फ़ोन कर देना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं किसी को परेशान होते हुए देख नहीं सकता, तो डरना मत फ़ोन करते वक्त कि कोई खास काम कह रही हो, मैं परेशान हो जाऊंगा। मुझे मदद करनी पसंद है, तुम्हें ज़रूरत हो तो कभी भी कह सकती हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसे कोई ऐसा मिला जो उसकी मदद कर सकता था। पहले कोई भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपने घर से दूर एक कॉलेज में पढ़ती थी और यहाँ पर कोई अपना नहीं था, और परिवार तक ये बात वो बताना नहीं चाहती थी। बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी और वो लड़का खुद को गुंडा कहता था। मैंने सबक सिखाया, अब वो इस लड़की के करीब नहीं आएगा। मैंने शायद अपना भविष्य बदल दिया। खुश था मैं। जब मैं घर पहुंचा, आईने के सामने एक बार तो भविष्य देखना चाहता था, समझना चाहता था, क्या सच में मुझे वो लड़की मिली है? क्या मैं उसका भरोसा जीत पाया हूं? मुझे अच्छी लगी, अगर वो मुझे पसंद करने लगे, मैं उसकी जिंदगी बदल दूंगा, शायद वो मेरी जिंदगी भी बदल दे। मैंने उस आईने में उस लड़की का भरोसा जीतते हुए खुद को देखा, बस इतना काफी था। लेकिन फिर उस लड़के से खुद को लड़ते हुए भी देखा, कैसे वो कुछ और लड़कों को लेकर मुझे पीटने की कोशिश करेगा और मैं अकेला वहां पर हूं तो पीटूंगा। तो उसके लिए अपने साथ किसी को रखना होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है ना किस समय कोई क्या करने वाला है। तो मैंने उस समय कुछ लोगों को इकट्ठा किया था, कुछ रुपए देकर, गुंडाई करने के लिए ही कह सकते हैं। वो 4 थे, मैं 10 लोगों को लेकर आया था, छिपे हुए थे। हाथ उठाने से पहले वो मेरे करीब आया और ऐसा पिटा, पांव पड़कर गया कि दोबारा ये गलती नहीं करेगा। और मैंने कहा, तुझे घर से उठा सकता हूँ, ये भी जानता हूँ आज सुबह से लेकर शाम तक तूने क्या क्या किया है। तू नहीं जानता मेरी पहुँच कहाँ तक है। तू बाथरूम में क्या करता है मैं वो तक बता सकता हूँ। बच्चे, तूने गलत आदमी से पंगा लिया है,
उसका चेहरा उतर गया था। इसके बाद तो वो मुझसे नहीं उलझेगा। और वो लड़की, वो खुश थी मुसीबत से बाहर निकलकर। और फिर क्या, मैंने भरोसा जीता था तो मुझे उसने दोस्त माना। अब इस दोस्ती को प्यार में कैसे बदलना था, ये मेरे लिए कोई आसान ही काम था। धीरे धीरे पूरा समय उसके साथ बिताने के बाद शाम को फिर से मैं अपने घर उन आईनों में देखना चाहता था, कुछ ऐसा जो मेरे भविष्य के लिए अच्छा हो। मैंने कल आईने में देखा कि उस लड़की से झगड़ा मैंने किया, उस लड़की को पीटा मैंने। ये कैसे संभव हो सकता है? अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की पर मैंने हाथ नहीं उठाया, तो उस पर मैं हाथ क्यों उठाऊंगा? और सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी मर्जी का खाना नहीं खाया। टेबल पर बैठा मैं उसे चमाटे मार रहा था, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो मुझे अच्छी लगती है। कोई बड़ी गलती भी हो, मैं कभी लड़की पर हाथ नहीं उठाऊंगा। गुस्सा दिखा सकता हूं तो सिर्फ खाने के बहाने मैं उसे क्यों पीटूंगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। और कल क्या सच में ऐसा होगा? मैं बदल जाऊंगा? कहीं ये आईने मुझे बदल तो नहीं रहे? इसका जवाब मैं आईने से ही पाना चाहता था। जब मैंने अपने प्रतिबिंब को पुकारा तो मेरा प्रतिबिंब सामने आया, लेकिन अब उसके चेहरे पर वैसी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक खामोशी, एक मायूसी थी और आंखों में आंसू भी थे। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे बदले बदले क्यों लग रहे हो? तुम पहले तो वो शैतानी मुस्कुराहट दिखाते थे, तुमने किया है ना ये? उसने कहा, नहीं, तुम्हारा भविष्य मैंने नहीं बदला, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता है। मैंने कहा, वो कौन? उसने कहा, तुम ही। लेकिन वो? मैंने कहा, इसका क्या मतलब? मेरा भविष्य वो कौन बदलेगा? मैं भी और वो भी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, जैसे मैं भी तुम हूं, लेकिन तुम मुझे वो ही कहोगे ना, वैसे ही एक तुम हो, एक वो भी है, वो भी जो तुमसे बात कर चुका है और जो तुम्हारी जगह लेना चाहता है। इसके बाद मैंने एक और आईने में रिफ्लेक्शन देखी खुद की। वहां पर भी मेरे जैसा दिखने वाला कोई था, लेकिन ये वही था जो मुस्कुरा रहा, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल अलग, जिसकी आंखों में थोड़े आंसू भी थे। तो मैंने उससे बात की, तू वो सब कैसे करेगा? तू तो आईने में है, मैं बाहर हूं। क्या तू मेरी जगह लेना चाहता है? इसने क्या कहा? उसने कहा, मैं तेरी जगह कैसे ले सकता हूं? मैं तो प्रतिबिंब हूं। मैं तुझे बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, कुछ राज बता सकता हूं, लेकिन उससे कुछ बदल सकता है क्या? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं डरा हुआ था। उस लड़की को खोना नहीं चाहता था। आखिर मैं उसके साथ कुछ बुरा कैसे कर सकता हूं? यहां पर तो ऐसा लग रहा था एक प्रतिबिंब बहुत चालाक है, एक मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन मैं भरोसा करूं तो किस पर करूं? सच कहां से पता लगेगा? मैंने 2 आईने में 2 भविष्य देखे। एक में मैं उस लड़की के साथ बैठा हुआ बड़े आराम से बात कर रहा, और उस लड़की ने मेरी गाल पर किस भी की और कहा कि तुम भरोसेमंद हो, मेरा भरोसा मत तोड़ना। फिर उठकर चली गई। अब दूसरे भविष्य में मैंने उस पर वार किया, थप्पड़ मारे उसे। कैसे हो सकते हैं 2 भविष्य? कैसे हो सकते हैं? दोनों में मैं हमेशा एक का ही चुनाव करूंगा, लेकिन 2 क्यों दिख रहे हैं? इसका जवाब उन दोनों ने नहीं दिया। वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं खुद देख सकता हूं और कल खुद का भविष्य बदल भी सकता हूं। यह सोचकर अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर उस लड़की से मिलने के लिए जा रहा और भौंचक्का हो गया। बाथरूम वाले उस आईने में मुझे मेरा प्रतिबिंब नहीं, बल्कि वो नजर आया, मुस्कुराता हुआ और कह रहा, दोनों में से किसका चुनाव करोगे? सोच लो, गलती मत कर देना। भविष्य तुमने देखा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं हैरान, हक्का बक्का, और मैंने कहा, देख मेरा दिमाग खराब मत कर। मैं उस लड़की को खोना नहीं चाहता, और प्रतिबिंब से बाहर तू कैसे आया? ये तो सिर्फ वो आईने कर सकते हैं ना। उसने कहा, नहीं, तुम उस आईने में कई बार जा चुके हो। उसमें प्रतिबिंब देखने का मतलब उसमें जाना ही है। पूरी तरह से तो नहीं गए, लेकिन प्रतिबिंब से बात की, छेड़ा। तो अब मैं तुमसे इन आईनों के जरिए भी बात कर सकता हूं।
हमारा एक लिंक बन चुका है। फिर क्या, वो लड़की का फोन आया। उससे मिलने के लिए मुझे रेस्टोरेंट में जाना था और मैं घबराया हुआ। मैं उस भविष्य को आखिर सही कैसे करूं? दोनों में से एक सही होगा। लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा उस लड़की से बात कर रहा, मैं घबराया हुआ था, चेहरा मेरा उतरा हुआ। भविष्य तो वहीं बदल चुका था, जबकि मैंने वहां खुद को खुश देखा था और वो लड़की मेरे गले भी मिली थी। यहां तो ऐसा नहीं हो रहा। पास में उस कांच में मुझे अपना रिफ्लेक्शन मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा और वो लड़की ने कहा, तुम बाहर क्यों देख रहे हो? क्या बताता उसे? मैं बाहर नहीं देख रहा, मैं कांच में देख रहा हूं। मैं वहां उस लड़की से बातें करता रहा। थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, लेकिन किसी तरह मैंने उसका भरोसा जीता। लेकिन ना उस लड़की ने मेरी गाल पर किस किया, ना मुझे गले से लगाया, बल्कि वो रोने लगी थी कि तुम मेरे कारण परेशान हो ना, हमेशा तुम खुश से रहते थे, आज घबराए हुए हो। उस लड़के के कारण ना। मैं उसे कैसे बताता? उससे नहीं डर रहा था, मैं खुद से डर रहा था, अपने प्रतिबिंब से। बताता वो मुझे पागल समझती, इसीलिए अच्छा बनने की पूरी कोशिश की और उसके बाद उसे अलविदा कहा और फिर शांति की वो सांस ली मैंने। कांच में मैं देख भी रहा था, मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा, मुस्कुराए जा रहा, मुस्कुराए जा रहा। मुझे गुस्सा आया। मैं रेस्टोरेंट के उस कांच को तोड़कर आया था एक पत्थर के जरिए। झगड़ा हुआ था उनके साथ, लेकिन लड़की के साथ झगड़ा नहीं। और जब रात के वक्त घर पहुंचा, उस लड़की ने मुझे फोन करके कहा, मैंने क्या गलती की है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं हैरान, क्या किया मैंने? देखो वो कांच टूटने की बात तुम तक पहुंच गई। उसने कहा, नहीं, कौन सा कांच? वो कुछ और बताना चाहती थी। उस लड़की ने कहा, तुम बाद में मेरे घर आए थे और तुमने कहा तुम मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, ना दोस्ती ना कुछ और तुम वो पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रहे थे? बस देखे जा रहे, मुस्कुराए जा रहे, जवाब कुछ नहीं दिया तुमने। ये सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं क्या कहता उस लड़की को? मैंने कहा, देखो अब कुछ समय के लिए अगर मैं तुमसे मिलने के लिए आया, मुझसे बात मत करना, मुझे कोई जवाब मत देना। देखो मुझे कुछ समय चाहिए। अगर मैं तुम्हारे पास आया, मैं दिमागी तौर पर सही नहीं रहूंगा। कुछ समय के लिए जो तुम्हारे घर आकर मैंने कहा उस सबको भूल जाओ। रेस्टोरेंट तक जो बात हुई है उसे याद रखना। देखो मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। समझ सकती हो, कभी कभी कुछ मैं ऐसा कर सकता हूं जो मुझे याद नहीं रहेगा, तो बस मुझे माफ कर देना। यह कहकर मैंने फोन काट दिया। वो लड़की मुझे बार बार फोन करने की कोशिश कर रही, लेकिन अब मैं उसको कहता तो क्या कहता। मुझे कुछ ऐसा पता लगा था जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी थी। अब पहले तो मुझे वो आईने के अंदर से जो निकल कर आया है उसे संभालना है, यानी जो भविष्य मुझे नजर आया था। मैं कहीं और जाता, कुछ और करता तो वो उस जगह उस लड़की को थप्पड़ तक मार देता। यानी आईनों का कुछ करना होगा, लेकिन पता करूं तो किससे करूं? अपने प्रतिबिंब पर मैं यकीन नहीं कर सकता, चाहे वो मुस्कुराने वाला हो, चाहे वो रोने वाला हो, कोई और। प्रोफेसर, मैं एक बड़ी भसड़ में फंस गया हूं। प्रोफेसर मुझे इससे बाहर निकालेंगे तो मैं उनसे बात करता हूं। सच तो बताना ही होगा। मैंने प्रोफेसर को फोन लगाया और प्रोफेसर मुझे जो बता रहे थे मुझे वो पहले सुनना चाहिए था। प्रोफेसर ने जब उस आईने की बात सुनी तो कहना शुरू कर दिया, देखो तुम दूसरी बार आईने के बारे में पूछ रहे हो। अगर तो सच में कुछ ऐसा तुमने देख लिया है तो उससे दूर हो जाओ। तुम्हें पहले मुझे बता देना चाहिए था। मैंने उन्हें जब सब कुछ बताया वो घबरा गए और उन्होंने कहा, तो मुझे भी उसकी जानकारी ढूंढनी होगी। मुझे लगता है तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अब उस मुसीबत से बाहर निकलना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उसकी जितनी जानकारी मेरे पास है वो आधी है। पूरी जानकारी मैं ढूंढता हूँ और रात के वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। मेरा फ़ोन सबसे पहले उठाना और जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। जल्द से जल्द मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। ये कहकर प्रोफेसर ने फ़ोन काट दिया। वो जल्दबाजी में लग रहे थे, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे, और जैसा उन्होंने कहा था मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। किस मुसीबत में हूँ? रात के वक्त प्रोफेसर का फ़ोन आया
और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। उन्होंने तो ये तक ढूंढ निकाला ये आईने किसने बनाए हैं, उसका नाम, और ये आईने क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए। प्रोफेसर इस बात में बहुत माहिर थे। ऐसी घटनाएं जब जब हुई उनकी जानकारी निकालना प्रोफेसर के लिए आसान था। उनके भी लिंक थे। ये आईने एक ऐसे वैज्ञानिक ने बनाए थे जो अपने भविष्य को बदलने की कोशिश कर रहा था, अपने इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो वो चाहता था अगर अलग होती उसकी ज़िंदगी अच्छी होती। वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी नहीं मानता था, लेकिन उसे पता था कि इतिहास को देखने का तरीका आईने में है। वो आईने को इतिहास का प्रतिबिंब बना सकता था। वर्तमान के प्रतिबिंब हमारी आंखों के सामने होते हैं। हर आईना वर्तमान का प्रतिबिंब होता है। भविष्य का प्रतिबिंब बनाना मुश्किल है। उसने तीनों प्रतिबिंब बनाए, 3 आईने बनाए, सामने रखे, खुद के प्रतिबिंब 3 हिस्सों में देखे और उसके बाद नए आईनों का निर्माण किया। लेकिन इसे सिर्फ एक कहानी माना गया, क्योंकि किसी ने उसके आईने नहीं देखे थे। वो कहते हैं पागल हो गया था। उसे हेल्यूसिनेशंस होते थे, सपने ऐसे नजर आते हैं कि वो उस पर यकीन करता, जो सच होता यकीन नहीं करता। किसी से बात कर रहा हो, ऊपर देखने लगता, चिड़िया को देखने लगता और अपनी जानबूझकर चूंटी काटकर खून निकालता कि ये सच है या झूठ है। उसे सच और झूठ में अंतर का पता नहीं लग रहा था। उसने अपनी एक किताब में ये लिखा था, एक्सप्लेन किया था ये सब करने के बाद कि हम अपने इतिहास को बदल तो सकते हैं, लेकिन इससे अल्टरनेट रियलिटीज़ के रास्ते खुलते हैं। अल्टरनेट रियलिटीज़ यानी जैसे हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल समानांतर चलने वाले कई और ब्रह्मांड, और हम अगर इतिहास को बदलेंगे, हम अपने इतिहास को नहीं बदलेंगे, हम किसी और नए ब्रह्मांड में चले जाएंगे जो अल्टरनेट रियलिटी होगी, लेकिन इसकी छाया की तरह, एक आधा झूठ। अगर उसने ऐसे आईनों का निर्माण किया था तो उसने अल्टरनेट रियलिटीज़ के लिए आईने बनाए थे। कुछ समय के लिए वो यहाँ से वहाँ जाया करता, वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी जीता और फिर वापस आता असली सच्चाई में, क्योंकि वो सब कुछ झूठ था। इसके समानांतर चलने वाला एक झूठ, जैसे एक आईने में एक प्रतिबिंब झूठा होता है, असलियत सच्चाई हमारी दुनिया है। आईना सिर्फ एक प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन अगर प्रतिबिंब थोड़ा बदले, हम उसमें खुश हों, वो सच नहीं है, वो एक झूठ है। सच ये है। और अगर सच में तुम्हारे तहखाने में ऐसे आईने हैं तो वो आईने अल्टरनेट रियलिटीज़ के दरवाजे हैं, समानांतर ब्रह्मांडों के वो दरवाजे, जहां वो प्रतिबिंब, वो भविष्य, वो भूतकाल जो नज़र आता है वो यहाँ का नहीं नज़र आता है, उनका नज़र आता है। और उससे इसमें इतने बदलाव नहीं होंगे, कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है, लेकिन इससे रास्ते खुलेंगे और हो सकता है कोई यहाँ आए और तुम कहीं और चले जाओ। मैंने प्रोफेसर को कहा, लेकिन मैंने भविष्य को कुछ बदला भी है। प्रोफेसर ने कहा, हे भगवान, तुम कभी अपने भविष्य को बदल नहीं सकते। जो नजर नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, भविष्य वो होता है जो अंधेरे में होता है और समय के साथ उस पर उजाला पड़ता है, जैसे कोई छिपाई गई चीज। अगर वो सब कुछ दिखने लगे तो उसे भविष्य थोड़ी ना कहा जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जो होना होगा तुम्हें पहले पता होगा, तुम बदल दोगे तो वैसा होगा ही नहीं। तो सच्चाई क्या है, झूठ क्या? ये जो बदला नहीं जा सकता वो सच होता है, जो बदलता है वो सच नहीं होता। अगर तुमने बदला है तो क्या तुम असली दुनिया में हो या अल्टरनेट रियलिटी में हो? देखो, मुझे इसके बारे में कुछ मत बताओ। अगर अल्टरनेट रियलिटी कोई चेंज करता है तो सिर्फ उसके लिए होती है, बाकी किसी के लिए नहीं। मैं इस भसड़ में नहीं फंसना चाहता। जो हुआ है, भविष्य इतिहास जो है वो तुम देखो, मैं इसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहूँगा। जैसी जिंदगी चल रही है सब कुछ ठीक है। ये कहकर प्रोफेसर ने फ़ोन काट दिया, मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मैं फ़ोन करने की कोशिश कर रहा, फ़ोन कर नहीं पा रहा और मुझे घबराहट हो रही। मैं सच्चाई में हूँ या भ्रम में हूँ? ये असली दुनिया है या मैं असली दुनिया से बाहर आ चुका हूँ? अब मैं क्या करूँ? मैं जवाब तो चाहता था, लेकिन किससे पाऊँ? मुझे लगा उन आईनों में,
अपने प्रतिबिंब से ही मैं जवाब पा सकता हूं, लेकिन अब भविष्य को, इतिहास को, किसी को बदलूंगा नहीं, क्योंकि उससे आईने के अंदर की जो अल्टरनेट रियलिटी है, सच और झूठ का अंतर बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं रात के वक्त आईनों के सामने खड़ा और मुझे कई प्रतिबिंब नजर आ रहे। एक खतरनाक मुस्कुराहट वाला, एक रोता हुआ, एक मायूस, एक बहुत ज्यादा खुश, एक बिल्कुल पागलों जैसा अपने सर के बालों को खींच रहा। ऐसे कई प्रतिबिंब थे, वो भूल भुलैया चारों तरफ अलग प्रतिबिंब। जब मैंने सवाल पूछा, सच क्या है, तुम में से सच कौन है, सबने अपने सर को हिलाया। ना में इसका मतलब वो सच नहीं है, या इसका मतलब वो जवाब नहीं देना चाहते। अल्टरनेट रियलिटी में भी कोई ना कोई मेरा प्रतिबिंब, मेरा रूप मौजूद होगा ना। लेकिन वो जिसकी मुस्कुराहट, वो मेरे सामने था और मैंने कहा, तुम मेरी दुनिया में क्यों आए? देखो, तुम अपनी दुनिया में रहो, ये मेरी दुनिया है। मैं सच हूं, तुम झूठ हो। मुझे ये सब खत्म करना है। मुझे ये बताओ, ये खत्म कैसे होगा? अगर तुम मेरे प्रतिबिंब हो तो मुझे जानकारी चाहिए। उसने कहा, अगर तुम ये रास्ते बंद करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, केंद्र के आईने को तोड़ना। इस आईने को तोड़कर देख लो, इसे तोड़ो, कोई नहीं टूटेगा। मैंने एक आईने को तोड़ा, वो तो टूट गया। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा, टूटा है, फिर जुड़ जाएगा, नजरें हटाओ उससे। मैंने दूसरी तरफ देखा, मुड़ा, वो आईना फिर से अपनी जगह पर मौजूद था। मैंने अपने बाकी प्रतिबिंबों से भी जवाब पूछा, क्या यह सच बोल रहा है? और सबने हामी भरी। केंद्र के आईने को तोड़ना होगा, केंद्र के आईने को तोड़ना होगा, और उसे तोड़ना असंभव है। उनमें से कोई ये काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जैसी जिंदगी है उसमें खुश थे। जो मायूस थे वो खुश थे। एक दुनिया से वो दूसरी दुनिया में जा सकते थे, ये उन्होंने बताया, क्योंकि वो अल्टरनेट रियलिटीज एक झूठ है जो मेरे कारण क्रिएट हुआ है, मेरा झूठ। और वो इस झूठ में एक एक करके सफर कर सकते थे, लेकिन यहां भी सच्चाई में घुस आए थे। मुझे उससे परेशानी थी, तो इन सब को खत्म करने के लिए मुझे वो प्रतिबिंब तोड़ना था। केंद्र प्रतिबिंब, वो आईना कहाँ है? मैंने कई आईने तोड़े, जैसे ही पलक झपकता वो वापिस आ जाते। वो सब झूठे थे, लेकिन असली वाले को कैसे ढूंढूं, कहां पर है? और वो जो मायूस प्रतिबिंब कहने लगा, आईनों में आईने हैं। ये भूल भुलैया सिर्फ आईनों की नहीं है, इसके अंदर भी भूल भुलैया है। तुम्हें सिर्फ भविष्य को बदलकर अल्टरनेट रियलिटी का रास्ता नहीं मिलेगा, इसके अंदर भी मिलेगा। और एक ऐसा आईना जिसमें तुम्हारा अपना प्रतिबिंब नजर आता है, असली, वो असली आईना है, उसे तोड़ दो, फिर ये अल्टरनेट रियलिटी खत्म। जैसी जिंदगी है वैसी रहेगी, और तुम भी वैसे ही, जैसे साधारण जिंदगी है, बिना बदलाव वाली अच्छी जिंदगी। मुझे वो रास्ता दिखाया गया और मैं आईने के अंदर घुसा। आईने में आईना और उस आईने में एक और आईना, प्रतिबिंब मेरे साथ साथ। वो मुझे रास्ता दिखाने लगे, और जब मुझे वो आईना मिला जिसमें अपना प्रतिबिंब मैं देख सकता था, बिल्कुल मेरे जैसा, इसी तहखाने में, बिल्कुल मेरे सामने, और फिर मेरे हाथ अपने आप हिल रहे, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। उसके बाद वो प्रतिबिंब आस पास से मुझे कहने लगे, तोड़ दो, यही है, तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा, तुम्हें जोर लगाना होगा। और फिर क्या, मैंने उस आईने में अपना सर दे मारा। जैसे ही वो आईना टूटा, वो धज्जियों की आवाज चारों तरफ से गूंजी थी, और फिर मुझे मेरा प्रतिबिंब जो बिल्कुल आईने में था नीचे गिरता हुआ नजर आया। वो प्रतिबिंब दोबारा बन गया था। वो टूटने के बाद दोबारा जुड़ गया। मैंने कहा, ये तो दोबारा जुड़ गया। और वहां मेरे प्रतिरूप सभी एक साथ मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आखिरकार तुमने वो कर दिया। इस केंद्र के आईने को तोड़ने के बाद ये अल्टरनेट रियलिटीज के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, और ये आईना अब साधारण आईना बन गया। मैंने कहा, साधारण कैसे?
मुझे मेरा प्रतिबिंब नजर नहीं आ रहा, मुझे तुम सब भी नजर आ रहे हो और सामने गिरा हुआ मैं, लेकिन मैं तो खड़ा हूं, ये कैसे? मैं उसी तहखाने में था और उसके बाद मुझे सच्चाई जानने को मिली। मैं भी एक अल्टरनेट रियलिटी में ही था। मैं असली नहीं हूं, मैं भी उन सब की तरह नकली ही हूं, लेकिन मैंने वो कोशिश की केंद्र के आईने को तोड़ने की जो बाकियों ने नहीं की। इसीलिए मैं जो नकली हूं, मैंने उसे बचाया जो असली है, आईने के सामने पड़ा हुआ वो बेहोश मेरा असली रूप। ये सब नकली है, सब कुछ, और अब उसके लिए इस आईने का इस्तेमाल बंद। कुछ समय बाद वो उठा और मैं खुद को उसकी तरह पा रहा। मैं अपने शरीर को नहीं हिला रहा था जैसे वो हिला रहा हो। वो मुस्कुराता, मुझे मुस्कुराना पड़ता, अपने आप शरीर चलता, और फिर उसने आईनों को ढका और चला गया। तब मेरे वो प्रतिबिंब मुझे जवाब दे रहे, तुम्हें भी अपनी सच्चाई का पता लगा जैसे हम सबको। ये सब झूठी दुनिया, और हमने अपने सच्चे रूप को बचा लिया। अब वो अपने भविष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा, एक नए भविष्य को नहीं बनाएगा, और ना ही एक और ब्रह्मांड का, झूठे ब्रह्मांड का निर्माण होगा। उन आईनों से अपने आप एक एक रूप गायब होने लगा, उनका अंत होने लगा। झूठी दुनिया, झूठे रूप और उसका अंत। धीरे धीरे मैं खुद को मिटता हुआ भी देख रहा था, और ये वो सच्चाई थी जो मुझे अब पता लगी थी। कभी कभी हम अपने अस्तित्व को सच्चा मानने लगते हैं, लेकिन हम सच्चे नहीं होते। कभी कभी हमें त्याग करना पड़ता है। मेरे लिए भी बिना पूछे मेरा त्याग ही हुआ था, लेकिन मुझे खुशी है, मैंने आखिरकार अपने असली रूप को जरूर बचाया, और बाकी हम सब झूठे रूप हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे।